Assalamualaikum friends, so welcome back to Mispa Vlogs यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़र्स्ट क्लास हूँ। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आई हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो बस आज रमज़ान का 2024 का 6 रोज़ा है और ये मेरा पहला व्लॉग है। तो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा व्लॉगिंग का शौक़ है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं रमज़ान से ही इस बाबरकत महीने से ही रमज़ान की शुरुआत करूं। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं उठी हूँ 3 में 10 कम पे, और ये जो नीचे ब्यूटीफुल फ्रेम है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हमने बिल्कुल ही घड़ी के नीचे लगाई हुई है। तो इसके बाद जाती हूँ मैं नमाज़ पढ़ने। नमाज के बाद मैंने फ़ैन खोला, विंडो ओपन करी और फिर आपसे मिली हूँ। नमाज के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ दुरूद पाक पढ़े, फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और फिर दुरूद पाक पढ़े और फिर मैंने कुछ कुरान पढ़ा। अब मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती, कुरान पढ़ी मैंने और फिर बस मैं चली गई स्टडीज़ की तरफ। तो ये देखें मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ स्टडीज़ की तरफ, और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, कॉलेज लाइफ चल रही है मेरी। तो बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ये मेरा पैशन है, इसलिए व्लॉगिंग करना। और अब यहाँ पे बज रहे हैं, पढ़ाई करते करते इतना टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला कि 4:30 बज गए। और 4:30 बजे मम्मा ने बुला लिया मुझे, काम करवा मेरे साथ किचन में इफ्तारी की तैयारी वगैरह। तो बस मैं फिर किचन में चली गई। मम्मा ने मुझे प्याज दी, मैंने वो चॉप करके दी अनियन। और फिर मैंने किचन में कुछ देखा कि क्या चल रहा है, तो मम्मा ने किचन पे चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज बनेगी चना चाट। और फिर मैंने यहाँ पर अनियन कट करी, और फिर जब मैं अनियन कट ही कर ली थी तो मम्मा की एक और आवाज़ आ गई कि कोरिएंडर और मिंट लीव्स भी कट करके दो। तो बस ये छोटे मोटे काम कर दिए। और मम्मा ने यहाँ पे आलू बॉइल्स करके लगे हुए थे, क्योंकि समोसे बनाने थे, और यहाँ पे मम्मा ने डो भी बना लिया था समोसे के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ पर फिर से स्टडीज़ की तरफ आ गई, कुछ 4:45 4 में 10 कम पे, 5 में 10 कम पे, ठीक है। और बस मेरी यहाँ पर स्टडीज़ हो चुकी हैं। यहाँ पे आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि टाइम कैसे कैसे गुजरा है, लेकिन मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी स्टडीज़ हो चुकी थी, अब मैं इसको समेट रही थी, सेट कर रही थी। तो बस मैं यहाँ पर मैथ्स की कुछ स्टडीज़ कर रही थी, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी। तो बस मैंने एक कैलकुलेटर वगैरह सब लिया हुआ था, अब मैं इसको रखना चाहिए थी जगह पे। तो पता नहीं मैं रिकॉर्ड करते करते ये मोबाइल मेरा टेढ़ा कैसे हो गया, तो वीडियो टेढ़ी शूट हो गई। तो बस आप लोग इसी में एडजस्ट कर लें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। और बस फिर यहाँ पर बज गए थे 5। मैंने आपको बताया ना कि पढ़ाई करते करते 5:45 हो गए थे। नहीं 5 बजे मैं पूरी पढ़ाई करके फारिग हो चुकी थी, सही है। और फिर मम्मा ने मुझे यहाँ पे एक और काम दे दिया कि आप करो पोटैटोज़ को पील करके दो, जो बॉइल्ड पोटैटोज़ थे। तो मैंने फिर पोटैटोज़ को पील करके दिया मम्मा को, और बस तो मैं वही पोटैटोज़ को पील कर रही थी। और पील करने से पहले मैंने सोचा यहाँ पर ना छोटी सी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो बस मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दी। और ये देखें कैसे झटपट से आलू पील हो चुके हैं, यानी आलू छिल चुके हैं। तो अब ये जो मैंने गंद फैलाया है ना, अब इसको मैं समेटूँगी। तो ये जो मैंने बाउल लिया था इसको मैं वॉश करके रखूँगी, सही है। और ये जो प्लेट है इसको हम जगह पे रखेंगे। और ये रोज़े की वजह से मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं दिन में ना वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो आलू थे उनको हमने कवर कर दिया है एक प्लेट से। तो बस अब यहाँ पर कुछ व्यू देखें आप लोग रोड का, क्योंकि हम लोग ना रोड साइड पे रहते हैं ना, तो हमारी इतनी अच्छी बिल्कुल रोड है ना। तो बस मैं जब भी बोर होती हूँ मैं रोड पे चली जाती हूँ, मतलब गैलरी में चली जाती हूँ। और ये नीचे कुछ टेंट बंधा था, आई डोंट नो किस चीज़ का टेंट था, बट रात होगी तो पता चलेगा, सही है। और रात होते ही ना हट भी गया, पता भी नहीं चला, आपको ना आगे आगे दिखेगा, सही है। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, इतने मसरूफ़ हो गई थी मैं काम में कि मुझे व्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। इफ्तारी का टाइम हो गया, फिर मम्मा ने यहाँ पे समोसे बनाए थे तो वो हमने इफ्तार करी। तो बस कुछ थोड़ा थोड़ा बना लिया था। तो आज संडे भी था तो इतना कुछ था नहीं, वरना डेली में ना थोड़ा ज़्यादा एहतमाम होता है। तो बस यहाँ पर टेंट है, जो मैंने आपको बताया अभी कि टेंट का जो इफ्तार का वो लगा हुआ था। अब जैसे और रात होगी ना तो ये टेंट ही गायब हो जाएगा,
ये तो बस ये कितना प्यारा व्यू है, कितने हर घर में कितनी रोशन है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। काश ये सिर्फ रमज़ान के अलावा पूरे साल ऐसा होता, कितनी रौनक है हर जगह। तो बस मुझे ये रौनक बहुत अच्छी लगी और मैंने स्काई को भी शूट कर लिया, क्योंकि मुझे स्काई को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उससे आप लोगों को भी मैं दिखाऊँ। तो बस अब यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाना लिया। खाना मेरे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने थोड़ा सा ही चावल लिए। और यहाँ पे मम्मा ने बनाए थे कलेजी का सालन और चावल। और यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है। सही, तो अब मैं किचन में आई तो मुझे पता चला कि आप ही बना रही है चना चाट, और आप ही ने बनाया शुरू भी कर दिया। सही है, तो फिर मैं आधा मैंने रिकॉर्ड करा, तो आधा मैं आपको बता देती कि हमने क्या क्या करा। इसमें एक हमने छोटी अनियन कट करी थी, चॉप्ड बारीक कट करी हुई थी। अब हमने डाली, ऑयल डाला और चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक डालिए हस्बे ज़रूरत। आपके जितने चने आप उतना डालें। और कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ थे ना, तो उसको आप ही ने चूल्हा करके इसमें डाल दिया और फिर इसमें डाला पानी। तो बस फ़िलहाल तो यही हुआ है। और अब आप इसको मिक्सिंग करिए। तो बस ये जो इतने मोटे मोटे आलू रह गए थे ना, तो अब उसको थोड़ा चूरा करिए, ताकि ना वो टेस्ट आए मुँह में, लेकिन मुँह में ना आए ना, बस सही है। तो बस अब आपने इसको भूनना है, आलू इसको जो इतने बड़े बड़े हैं उनको चूरा कर देना है। और यहाँ पर आप ही डाल रही है चने का आटा, क्योंकि बना हुआ था तो हम हर बार डालते हैं ना, इससे थोड़ा अच्छा बनता है, गाढ़ा गाढ़ा बनता है। तो बस ये चने का आटा डाला है हमने, बना के डाला था। इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा डाला था, ताकि और पकौड़े का बनाया हुआ था, पर पकौड़े थोड़े से पकौड़े का ना बच गया था आटा। तो बस बेकिंग सोडा डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, बस यही था। तो ये वाला हमने डाल लिया जो बचा हुआ था। तो बस अब इसके बाद आप इसमें डालेंगी केचप। हमारे यहाँ में ना केचप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, हर चीज़ में केचप। चटनी नहीं, केचप चाहिए होती है हमें। तो बस यहाँ पे केचप डाली, फिर मिक्स किया और फिर आप लोग देखें क्या होता है। बस ये हम देसी माहौल में रहते हैं, तो मेरी बहन ये मसाला चख के देखे थे कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई। तो आप लोग भी कर लिया करें, बहुत अच्छी बात होती है ये, ताकि ना जब सर्व करें तो कुछ प्रॉब्लम ना हो ना। और मैंने भी यहाँ पे साथ साथ टेस्ट कर लिया कि कैसा बना है, क्योंकि रात का टाइम था तो रोज़ा तो था नहीं। तो बस टेस्ट कर लिया, बस ये बन गया हमारा। और फिर मैंने तो पूरा ही कर लिया चमचा। और फिर हमने इसमें जो बॉइल्ड चने थे वो डाल दिए, और जो बॉइल्ड कट पोटैटोज़ थे वो भी हमने डाल दिए ना। सही है, ये भी हमने डाल दिया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये मेरी बहन ना बहुत ही स्लो काम कर रही थी, और ना मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, तो मुझे इसको कट करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम से ना मैं इसकी स्पीड तेज़ कर दूँगी रेसिपी की। और मैंने आप लोगों के लिए एक मैक्रोनी की रेसिपी भी शूट करी हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। सही है। और बस यहाँ पे मिक्स हो रहा था, और फिर इसका पानी बहुत कम था ना, तो आप ही ने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था। और हमने मसाला टेस्ट किया था, तो हमने किसी चीज़ की कमी लगी थी, लाल मिर्च और चाट मसाले की, तो आप ही ने वो ऊपर से डाल दिया था। अब आप वो देखेंगी। सही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कुछ भी कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि फिर सर्विंग टाइम पे जो टेबल पे लगता है ना, उसमें फिर वो जाता है, सही नहीं लगता ना कि कुछ चीज़ की कमी रह जाए। बिल्कुल परफेक्ट खाना होना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, आप ही ने चाट मसाला डाला, क्योंकि हमारे घर में चाट मसाला लवर्स हैं, एक केचप और एक चाट मसाला लवर्स बहुत हैं। इतना चाट मसाला डालते हैं हम लोग बस। फिर भी अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। और फिर आप हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करते जाना है साथ साथ। फिर पानी डालेंगे, कि पानी थोड़ा कम लग रहा था ना। और फिर अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा। सही है, पानी डालेंगे। मैं कब से बोली थी पानी डालेंगे, अब जाके आप ही ने पानी डाला है। मैंने आपको बताया ना, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में थोड़ी स्पीडनेस कर दूँगी, क्योंकि इस बार बहुत स्लो है। मैंने वॉइस ओवर कर लिया था, अगर मैं स्पीड फास्ट करती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, मतलब वॉइस ओवर आगे पीछे हो जाती है। तो अब हमने जो पानी डाला है इसको थोड़ा जलाना है, ताकि जो चने में ना मसाले चिपक जाए। सही, तो बस मम्मा ने मुझे यहाँ पर मैंने उसको ढक दिया था। और फिर मम्मा ने मुझे कुछ काम दे देंगे, जो टॉर्च लाइट है, चार्जिंग लाइट, वॉट एवर इसको जो भी बोलते हैं, एमरजेंसी लाइट, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं।
सही है। तो हमने ये चार्ज लगाया क्योंकि लाइट का कभी कभी इशू हो जाता है, वैसे होता तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो बस यहाँ पर बज गए थे 11:45 और फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी इशा की, थोड़ा सा आराम किया, बातें की हमने, फिर नमाज़ पढ़ी इशा की, फिर तरावी पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर बस इसी में टाइम निकल गया। तो फिर ये सब करते करते 11:45 बज गए। तो बस अब मैं सोने लगी हूँ और फिर मैं उठूँगी 1:30 बजे। मैं 1:30 बजे उठी थी और मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कल सुबह से मैं शूट करूँगी। कल 7th रोज़ा है ना, तो मैं उसका शूट करूँगी और फिर इंशाल्लाह ये वाला जो 6 रोज़ा व्लॉग है और इसका टाइटल होगा माय संडे रूटीन, और आज संडे भी था तो इसका टाइटल ये होगा। तो मैं इसको कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और बस यहाँ पे मैं फिर से मैं इसको व्यू रिकॉर्ड करने आ गई बाहर का, और इस टाइम ना सामने बिल्डिंग्स में लाइट नहीं थी। तो बस और रौनक चेक करना, रमज़ान में कितनी ज़्यादा रौनक बढ़ती जाती है। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।